हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू दी चैनल स्टरबोर्न एस्पिरेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको लगभग पता चल ही गया होगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एसएससी सीपीयू 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई हुई हैं कि सर हमारा मॉक में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो इसकी रिगार्डिंग मैं आपके साथ मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और वो एक्सपीरियंस आप भी कहीं ना कहीं रिलेट करोगे कि आप भी सेम गलतियां कर रहे हो और कैसे मैंने उन जो मेरी गलतियां थी उनको इम्प्रूव किया था। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि रियल में आप जो गलतियां कर रहे हो वो खुद से आप रिलेट करोगे जो मैं चीज़ें आपको बोलूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेसिकली कि हाउ टू एनालिसिस द मूक का एनालिसिस कैसे करें ताकि अपना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आए। ठीक है गाइज, अगर आप वीडियो में आ गए हो तो मेरा खुद का मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखना, कुछ नहीं जाएगा, 2 की स्पीड पे कर लीजिए। पूरा देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो आपके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मॉक स्कोर में वो कहीं ना कहीं आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। ठीक है गाइज, तो चलिए करते हैं गाइज वीडियो को स्टार्ट। देखो गाइज, एसएससी सीपीयू का एग्जाम होता है तो एसएससी सीपीयू के एग्जाम में अपने पास टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर के पेपर में अपने पास पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है, इंग्लिश पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट अपने एसएससी सीपीयू के एग्जाम में आते हैं। ठीक है गाइज, अब अपन बात करते हैं कि अब ये मॉक को एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में एट लास्ट अपने को करना तो स्कोर ही है। स्कोर अपना अच्छा आएगा तभी अपने को अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो है कि मॉक को एनालिसिस नहीं करते हो आप अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आप इम्प्रूवमेंट के लिए कोई थोड़ा प्रयास भी नहीं करते हो। ठीक है, आपको एक बात बता दूं क्या कि अगर आप किसी मतलब मेरे को उस राइटर का नाम नहीं पता कि किसी ने ये बोला है कि अगर आप अपनी तैयारी किसी चीज़ की तैयारी में अगर 90% दे रहे हो ना तो आप रियल एग्ज़ाम में भी आप उसका 90% ही दे पाओगे, बिल्कुल 100% नहीं दे पाओगे। तो अगर आपको मॉक एनालिसिस में आप 80% दे रहे हो तो एग्ज़ाम में आप 80% ही दे पाओगे, अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो आप मॉक एनालिसिस अच्छे से किया करो जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है गाइस, अब सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, मॉक एनालिसिस की जब भी बात आती है, ठीक है, मॉक में स्कोर इंप्रूवमेंट की जब भी बात आती है तो हर कोई चाहता है कि आज जो मॉक दे रहा हूँ ना उसको मैं फोड़ दूँ। ठीक है, हर कोई चाहता है कि आज का मॉक फोड़ दूंगा और मैं 150 160 स्कोर कर जाऊँगा। ठीक है, सब चाहते हैं कि मैं टॉपर बनूँ, ठीक है, टॉपर बन जाऊँ। ठीक है, नो बडी वॉन्ट्स इंप्रूवमेंट। ठीक है, स्लोली, कोई भी ये नहीं चाहता कि धीरे धीरे अपने स्कोर में इंप्रूव करें। खुद अपनी रियलिटी जानते हुए भी उसको इग्नोर करते हो यार आप लोग। ठीक है, आपको पता है कि आपका स्कोर 90 से 100 के बीच में आ रहा है, आपका स्कोर 110 से 120 के बीच में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली आप 150 160 चाहते हो अपना स्कोर। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, पागल हो गए हो क्या। ठीक है, 90 से 100 के बीच में आ रहा है तो आप समझो कि 90 से 100 के बीच में आ रहा है तो आपको 90 से 100 के बीच में ही से आगे इंप्रूवमेंट 110 पे पहुंचना है पहले, फिर 120 पे, फिर 130 पे, ऐसे पहुंचना है। ठीक है, सब टॉपर गिरी के पीछे भाग रहे हैं और आपको मैं बताऊंगा कि आप खुद भी टॉपर गिरी के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि आप खुद भी ऐसा ही चाह रहे हो टॉपर की। इसको तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या टॉपर गिरी होती है, वीडियो के लास्ट में देखना। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जो मेन फैक्टर्स है ना, मेन फैक्टर्स जो मॉक को इंक्रीज करने के लिए अपने जो सूटेबल है, ठीक है, जो अपने को हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आता था रियल पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, कुछ है ना। इसके बाद में आता है फ्लक्चुएशन इन मॉक्स मार्क्स, नंबर्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, नोट्स के नोट्स ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन, जब आप मॉक बना रहे हो, मॉक दे रहे हो तो जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उनके नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मैं बात करूँगा। एक रिवीजन, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस होता है कि कॉन्फिडेंस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब आपकी कॉन्फिडेंस की। ठीक है, देखो जब भी आप मॉक दे रहे हो ना तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अटेम्प्ट करते टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये सही जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुक्का मार रहे हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, गलती ये ही कर रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट अब तुक्के मार रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी और चीज़ें मैं आपको बिल्कुल ब्रॉड में एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में आगे चल के। ठीक है, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन मार्क्स की बात करते हैं। ठीक है, एक अपन बात करते हैं रिवीजन की। देखो नोट्स के रॉन्ग क्वेश्चन की, रॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स। ठीक है, जैसे भी आप क्वेश्चन जब भी आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में आपके कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होते होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही वो क्वेश्चन है, वो कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आपको नहीं
नहीं आते, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन सेट होने चाहिए। तो अब आपको वो क्वेश्चन की एक अलग नोटबुक बना लेनी चाहिए। तो नोटबुक बना के क्या करोगे, आपको उनका बार बार उनका रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन केवल उनका ही नहीं करना है, रिवीजन करना आपके जो फाउंडेशन बुक है, जो फाउंडेशन आपके सोर्सेज है, उनका उनसे भी आपको रिवीजन करना है। लेकिन जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उनको आपको एक लूप में देखते रहना है, ठीक है। बाकी 3 फैक्टर का अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रियल पैरामीटर की। देखो रियल पैरामीटर की जब भी बात होती है ना, रियल पैरामीटर में आपके आते हैं स्कोर, ठीक है। कि स्कोर को आप बोलते हो स्कोर को इम्प्रूवमेंट कैसे करें, और एक परसेंटाइल, दो चीज़ होती है, ठीक है। ठीक है, कभी भी आप मॉक दे रहे हो ना, तो मॉक में कभी भी आप स्कोर को मत देखा करो, ठीक है। कि सर मेरा स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। स्कोर इंप्रूवमेंट पे काम मत करो मेरे भाई, काम करो आप परसेंटाइल इंप्रूवमेंट पे, ठीक है। परसेंटाइल इंप्रूवमेंट पे, क्योंकि स्कोर पता है स्कोर कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। स्कोर कम ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि आपका जैसे कभी कोई मॉक तो टफ आता है, कोई मॉक आसान आ जाता है। तो टॉपर भी होते हैं, उनके भी मार्क्स कम आ जाते हैं टफ मॉक में, आसान मॉक में उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको देखना परसेंटाइल, और परसेंटाइल इंप्रूवमेंट पे आपको करना है काम, ठीक है। स्कोर इंप्रूवमेंट पे नहीं। तो अपन जो भी मैं बात करूँगा वो आपकी सारी बातें होंगी परसेंटाइल इंप्रूवमेंट पे, ठीक है। ठीक है, तो परसेंटाइल इंप्रूवमेंट आपकी कैसे होगी, ठीक है। तो परसेंटाइल इंप्रूवमेंट करोगे ना, अगर आपकी मतलब 90 से 100 के बीच में परसेंटाइल है ना आ रही है हर मॉक में, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव जोन में हो, ठीक है। आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक है। तो आप कोशिश ये करो कि आपकी परसेंटाइल 90 से 100 के बीच में आए, ठीक है। स्कोर जितना भी है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हमेशा आपको सिलेक्शन दिलाती है आपकी रैंक कहाँ से, आपकी परसेंटाइल से आपको पता चलता है कि आपकी रैंक ये रहने वाली है, ठीक है। टॉपरगिरी को अपन आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात है फ्लक्चुएशन इन मार्क्स, ठीक है। दूसरी बात आती है फ्लक्चुएशन इन मार्क, ठीक है। तो मार्क्स में जो नंबर है उनमें फ्लक्चुएशन का देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं ना, रीजनिंग में तो रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आपको मतलब जो आपके सीपीयू में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हर एक बच्चा क्या सोचता है कि रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स में मुझे 100 में से मतलब 50-50 फुल बाई फुल स्कोर करना है, ठीक है। फुल बट्टा फुल, मतलब जो बच्चा अच्छा खासा बच्चा है, जो मतलब जिसके 130 140 नंबर आ रहे हैं ना, तो वो चाहता है कि मेरे रीजनिंग और मैथ में मेरे पूरे स्कोर आए, ठीक है। स्कोरिंग फुल मार्क्स, ठीक है, ऐसा उसका थॉट होता है, ठीक है। अब 50-50 नंबर उसको चाहिए भाई साहब को, ठीक है। अब देखो फ्लक्चुएशन क्यों होता है, ठीक। अब रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में अब रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में अगर आप ऐसे सोचोगे कि मेरे को 50 नंबर ही लाने हैं, ठीक, 50 नंबर लाने हैं, ठीक है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। 130 वाले 120 वाले बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट गलती उनकी यही है, ठीक है। फुल मार्क्स के पीछे मत भागो भाई, जो असली टॉपर होता है ना, वो भी नहीं चाहता है कि उसको फुल मार्क्स करने। आपको केवल वो क्वेश्चन वो करना है जो एक एवरेज बच्चा कर रहा है ना, वो क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। और एवरेज से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अब रीजनिंग में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो किसी से नहीं होते, सीरीज के क्वेश्चन आ जाएंगे, वो एनालॉजी का आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वो किसी से नहीं होने वाले होते हैं। तो आपका अगर रीजनिंग में 40+ स्कोर भी कर रहे हो ना आप हर मॉक में, ठीक है, तो आपका वेल एंड गुड है, ठीक है। 40+ स्कोर कर रहे हो तो आपको वेल एंड गुड हो, ठीक है। इसके क्योंकि रीजनिंग में मार्क्स फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी आपके मार्क्स ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि कभी सीरीज बैठ जाए, कभी ना बैठे, कभी दिमाग चल जाए, कभी ना चले, तो मैं हाँ ठीक है। तो आपके 40+ आप स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। अब जीके की मैथ्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैथ्स की, इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में देखो कभी भी आपको एक तो बिल्कुल मतलब फुल बट्टे फुल स्कोर की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि देखो मैं अब आप करोगे क्या कि आप ऐसे सोचोगे मेरे को सीपीयू को मॉक दे रहा हूँ, अब मेरे को करने हैं, मेरे को 50 में 50 नंबर लाने हैं, ठीक है। आपने 7 8 10 क्वेश्चन किए, अब इसके बाद में आ गए एक क्वेश्चन टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब टफ क्वेश्चन आ गया तो आप क्या सोचोगे, आप मतलब उसकी कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने तो सोच लिया है कि मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को तो 50 में से 50 करने हैं, और उस टफ क्वेश्चन की वजह से आपका टाइम खराब हो जाएगा, और टाइम खराब होने की वजह से आपका पूरा मॉक बिगड़ने के पूरे चांस हो जाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचो कि मुझे क्या फुल बट्टे फुल स्कोर करना है, ठीक है। ठीक है, तो आप अगर मैथ्स में अगर आप और एक मैथ्स में आपको आ रहे होंगे वही क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, तो कभी मैथ्स में मार्क्स फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो 45 मैथ्स में भी अगर एक एवरेज बच्चा अगर 40+ स्कोर कर रहा है ना, तो वेल एंड गुड है यार, इतना स्कोर करो। मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में मैथ और रीजनिंग में 40+ स्कोर करोगे ना,
तो आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा ना, आप सोचोगे वाह यार, मतलब मेरी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ, आप एक बार स्कोर करना, ठीक है। आपको मतलब मॉक की बात नहीं कर, रियल एग्जाम में बता रहा हूँ कि अगर आप 40+ स्कोर करोगे ना, तो आपके मन से ऐसे अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, यार क्या स्कोर किया है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जीके की, इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में अगर आप 35 से 45 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हो ना, तो वेल एंड गुड है भाई। क्योंकि इंग्लिश में कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, कुछ मतलब फिलर होते हैं, कुछ हो जाए जो आपका कभी बैठ जाए कभी ना भी बैठे, फिट हो जाए, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो 35 से 45 के बीच में स्कोर कर, फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें आप मतलब घबराए मत करो, ठीक है। आपका इंग्लिश में फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। और जीके का तो मतलब जीके लक बेस्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप 18 से 20 एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूँ, अगर 18 से 20 स्कोर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है भाई, ठीक है। ठीक है, ये था आपका, मैंने आपको बता दिया कि मॉक को आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंप्रूवमेंट। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं इंप्रूवमेंट, ठीक है। कि सर हमारे तो 35 नंबर आ ही नहीं रहे इंग्लिश में, हमारे तो मैथ्स में 35 नहीं आ रहे। तो अब मैं एक एक की बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करें जिसके 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपके 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 90 नंबर आ रहे हैं ना, तो अटेम्प्ट तो आपको, अगर आपको पता है कि आपके 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और आपको 90 तो आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सीपीओ की जो यूआर कैटेगरी की अपन बात करेंगे, तो यूआर कैटेगरी की ऑलमोस्ट 120 रो मार्क्स आपकी क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। अगर आपके 120 रो मार्क्स आते हैं तो आपके लगभग आप मतलब कट ऑफ प्री क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 वाला है, 90 यूआर वाला है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाले समझ लेना, अपनी कैटेगरी 5-7 नंबर कम करके देख लेना, ठीक है भाई, ठीक है। सबके अलग अलग करके बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब 90 नंबर है, ठीक है। अब 90 नंबर यूआर वाला है, ठीक है। आपको पता है कि आपकी कट ऑफ 120 जानी है, ठीक है। 120 जानी है, ठीक है, जाती है, मतलब एक एवरेज बात करते हैं, ठीक है। तो आप अभी भी 30 नंबर लैग कर रहे हो एक कट ऑफ से, ठीक है। अब आपका देखो, सबसे पहली बात तो बताओ आपका क्या है। आपको पता है कि आपका स्कोर 90 से 100 के बीच में चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक कायदे से मैं बताऊं तो आपको आपका नंबर ऑफ जो मॉक में नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 100 से 105 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई साहब आप कर क्या रहे हो, लेकिन आप अटेम्प्ट कर रहे हो 140 से 150 के बीच में, ठीक है। ओ हो 140 से 150 के बीच में, यही टॉपर गिरी है मेरे भाई, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यही टॉपर गिरी है, क्योंकि आप 140 से 150 के बीच अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर आपके गलत होंगे 30-40 गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। 30-40 आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। 30-40 गलत हो रहे हैं। अब आप सोचते क्या हो, बताओ आप परेशान क्यों होते हो, मैंने वजह बता दूंगा, आप देखो ना आपको मैंने वजह, ठीक है। आप परेशान क्यों होते हैं, अब आपके 30 से 40 गलत हो गए, ठीक है। तो आपका वो स्कोर क्या था, आपका 90 से 100 के बीच में आपका वो स्कोर आ जाता है, ठीक है। 90 से 100 के बीच में वो आपका स्कोर आपको आता है, ठीक है। अब आप पता क्यों, आप जब मॉक दे रहे थे तो आपने अटैम्प्ट कर दिए 130 140 150 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपके गलत हो गए बहुत सारे, तो आप अटेम्प्ट कर रहे थे तब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप सोच रहे थे कि आज के मॉक में मेरे स्कोर कम से कम 120 130 तो आना ही चाहिए, ठीक है। और जब आप सबमिट करते हो तो आपका स्कोर दिखता है 90 से 100 के बीच में। अभी जो एक्सपेक्टेशन बढ़ी ना, यही आपकी एंजाइटी बढ़ा दी, यही आपकी टेंशन कर दी कि सर मेरा तो स्कोर नहीं बढ़ रहा। अरे मेरे भाई कहाँ से बढ़ेगा, तूने तुक्के मारे मॉक में, ठीक है। तू इम्प्रूवमेंट पे काम ही नहीं कर रहा भाई, ठीक है। कहाँ से मॉक में स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो, सबसे पहली बात है 190 90 से, ठीक, 90 वाले बच्चे की अपन बात कर रहे हैं ना। अब तो सबसे पहली बात जो आप है ना, तो ये एक तो एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ अपनी, ठीक है। 90 से 100 के बीच में आ रहा है तो आप समझ जाओ कि मेरे 90 से 100 के बीच में आ रहा है स्कोर, तो आपको बताओ करना क्या। अब 90 से 100 के बीच में तो आ रहा है, ठीक है। 90 से 100 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वही सभी को इंप्रूवमेंट ऐसे ही करना है। 110 वाले को भी ऐसे ही करना है, 130 वाले को भी ऐसे ही करना है, और आपको 150 प्लस स्कोर पे पहुंचना है सभी को, ठीक है। ठीक है, अब 90 से 100 वाले को करना क्या, अभी आपके पास लास्ट 40 दिन बचे हुए हैं। अब 40 दिन में क्या आपका स्कोर 140 से 150 के बीच में हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता, उस तो मैं बताऊंगा हो सकता है कैसे, ठीक है। अब 90 से 100 वाला है, ठीक है। मान लो आपके, अब आप बताओ एक चीज़ आप देखो, ठीक है। 90 से 100 के एक तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर लिए है ना, आपके ऐसे ऐसे अटेम्प्ट कर लिए। मान लो कोई मूक था, उसमें आपके मान लो 105 नंबर भी आ गए, ठीक है। लेकिन एक अब मैं बोलूँ जैसे अटेम्प्ट करके देखो कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मॉक में जो आपको आते हैं, 5-7 क्वेश्चन का गेस ले रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके 90 से आ रहे हैं तो आपके 88 या 85 नंबर भी आते हैं ना, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप कहीं ना कहीं उस मॉक में आप बहुत ज़्यादा
रिलैक्स्ड फील करोगे आप, मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे और आप सोचोगे यार ठीक स्कोर आया, जितना किया था उतना हो गया। आप हमेशा ध्यान दो कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। एक्यूरेसी पे ध्यान दो मेरे भाई, एक्यूरेसी पे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब अपन 90 से 100 के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, 90 से 100 के बीच में अपन बात कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आप मान लो आज मोक दिए, आपका स्कोर है 90। ठीक है, तो आपका जब कल मोक दो ना, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको केवल 2 नंबर का इम्प्रूवमेंट करना अपने आप में। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, तो आप 90 से कितने पे पहुंच गए? 92 पे। ठीक है, 2 नंबर आपको बस यही देखना है कि मेरे को 90 स्कोर आ रहा है और मेरे को 2 नंबर बढ़ाने हैं। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये इस थॉट के साथ अगर आप एक मोक दोगे ना, तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर तो आपको पक्का इंप्रूवमेंट दिखेगा हर मोक में। मैं पक्का बता रहा हूँ, पक्का 2 नंबर तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो 2 नंबर आज इंप्रूवमेंट अगर हो गए, ऐसे आप डेली मोक दे रहे हो और आपसे 10 दिन बाद में, मैं आपसे 15 दिन बाद में बात करूँगा, तो 15 दिन बाद में आपके मोक में स्कोर इंप्रूवमेंट कितना हो गया? 30 नंबर। तो 90 से आप 15 दिन में कितने पे पहुँच गए? 120 पे। ठीक है, 120 पे पहुँच गए ना। ठीक है, अब 15 दिन में 120 पे पहुँच गए हो मेरे भाई। ठीक है, 2 नंबर का इंप्रूवमेंट करना भाई, ऐसे ही होगा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अभी तो अपने पास 40 दिन है। ठीक है, आगे वाले 10 दिन में और आप कितना इंप्रूवमेंट करते हो, फिर थोड़ा मतलब 120-30 के पास आते हो तो थोड़ा इंप्रूवमेंट स्लो हो जाएगा आपका। तो मान लो आप कहीं ना कहीं 15 नंबर का इंप्रूवमेंट और कर लिए, तो आप पहुंच गए 135 पे। अब जो 90 वाला बच्चा अगर 135 पे पहुंच गया ना, तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में कब देख लेना, मेरी डेफिनेटली दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो एग्जाम में उसका स्कोर 145 से 150 के बीच में रो स्कोर होगा। ठीक है, रो स्कोर 145 से 150 के बीच में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, चीज़ें आप बताओ कर क्या रहो, आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, और फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको 110 वालों की कहानी बताता हूँ। 110 वाले हैं ना, ठीक है, 110 वाले कर क्या रहे हैं? 110 वाले कर क्या रहे हैं? 110 वाले सोच रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग में तो उनको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग में तो उनको चाहिए 80 नंबर की, 80 से 80 प्लस नंबर चाहिए। ठीक है, 80 प्लस नंबर चाहिए और बाकी मार्क्स उनको उनमें चाहिए। ठीक है, और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई साहब 160 से 170 के बीच में, 150 से 160 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, ओवर अटेम्प्ट करो। मेन वजह ये ओवर अटेम्प्ट की है। ओवर अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो कि ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखे और आप टॉपर बनना चाहते हो कि मेरा स्कोर 150 प्लस तो आना ही चाहिए। भाई आएगा, आप ही जैसों का स्कोर 150 प्लस आता है, लेकिन तरीके से काम करने से। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वैसे काम करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की कोशिश करो, मतलब 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़ाओ। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप 2 नंबर का टारगेट लोगे ना, ठीक है, तो 5 दिन बाद में आपका 2 नंबर की जगह आपके मार्क्स बढ़ते दिखेंगे, 3 4 ऐसे मार्क्स आपको बढ़ते दिखेंगे। ठीक है, तो आपको इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगा और आपको मतलब अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ कि मैं सही से चीज़ें अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आपको एक तरीके से, एक स्ट्रेटेजिकली वे में आपको मूव अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अच्छे से आपको तैयारी को अपने मतलब एक सही दिशा में आपको मेहनत करनी है। ठीक है, ऐसे में नहीं भागना है कि मेरे को 150 160 करना है और मैं मतलब, तो फिर आप सत्यानाश कराओगे, लिखा लो सत्यानाश कराओगे। ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव करो, टाइम है। ऐसे मत सोचो कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, इतने टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको जीके की स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, आने वाले टाइम में मैं आपको कल या परसों में मैथ की स्ट्रेटेजी बता दूंगा। बिल्कुल भी परेशान मत हो, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है जो आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय गाइस।